दिन प्रतिदिन वही होते जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। आइए जानते हैं क्या है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अभी ये कह देना मुश्किल है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन इंडिया में फैल रहा है, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी होगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है और इससे किस तरीके से ये लोगों में फैलता है। आइए जानते हैं एम्स के डायरेक्टर के द्वारा बताई गई जानकारी कोरोना स्टेज 3 में है कि नहीं। और ये और देशों के मामले में अब हमारी पोजीशन भी ऊपर को जा रही है, लेकिन इसको एक और तरीके से देखना ज़रूरी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारी जो जनसंख्या है वो यूरोप के कई देशों को मिला के बनती है। इसलिए अगर हम कंपेयर करें कि इटली या स्पेन से हम ज़्यादा आगे जा रहे हैं तो वो उनकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन का रेशो भी देखना ज़रूरी है। पर मेरा ये मानना है कि नंबर्स पे हम इतना ना जाएं, हम उस पे फोकस करें कि हमारे यहाँ डेथ्स कम होनी चाहिए। हमें लोगों को बचाने की ज़रूरत है। हम ये भी जानते हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं, कोविड के जो केसेस आ रहे हैं, मेजॉरिटी जो है, मैं कहूँगा 90% तक जो केसेस हैं वो बड़े माइल्ड केसेस हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और मेरा ये मानना है कि मेजॉरिटी हमारे केसेस जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें उन लोगों को बचाना है जो ज़्यादा सिक है, जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी देखभाल पूरी होनी चाहिए या उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये कर पाएंगे तो चाहे हमारे केसेस बढ़ते रहें, लेकिन हमारी डेथ रेट जो है वो कम होगी, और अगर हमारी डेथ्स कम होगी तो हमारी जो कोरोना की लड़ाई है वो मतलब सफल रहेगी। तो कुछ हद तक कोरोना जो है हमारे साथ रहेगा। ये ऐसा नहीं दिख रहा कि हम कहें कि ये बीमारी एकदम ख़त्म हो जाएगी। हमारा देश में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कोरोना के केसेस, मेरा ये मानना है कि बाद में भी रहेंगे, क्योंकि वायरस एकदम तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हमें दो कोशिशें करनी है। एक ये कि पीक केसेस जो हैं कम होने शुरू हों, वो है कि पीक आके हम आगे निकलें। ये कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात भी सही है कि देश के अलग अलग भागों में पीक अलग अलग टाइम पे आ सकता है, क्योंकि हर एक एरिया थोड़ा का बिहेवियर अलग है। हमारा देश भी बहुत बड़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि केसेस कम भी हो जाएंगे तो ख़त्म तो नहीं होंगे, इसलिए जो हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, या मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, वो हमें कई महीने या कई साल भर कर ये प्रिकॉशंस रखने पड़े। स्वागत है आपकी खबरों में। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी ट्रांसमिशन की। चलते लॉकडाउन, इसी के चलते बहुत लंबे समय से लॉकडाउन चलता आ रहा था। लॉकडाउन अलग अलग स्टेजेस में खोला गया, लॉकडाउन पूरी तरह से खोल दिया गया, लोग एकदम नॉर्मल हो गए, लोग भूलने लगे कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी हमारे देश में थी। तो आपको बता दें, ये आपकी छोटी सी भूल बहुत बड़ा संकट आपके लिए पैदा कर सकती है। अगर खबरों की माने तो कुछ हद तक भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन आ चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस के स्टेजेस की। अगर हम बात करें स्टेज 1 की, तो ये स्टेज 1 में बाहर से आया था। स्टेज 2 की बात करते हैं तो इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में, मतलब लोकल में फैलने लगा। उसके बाद स्टेज 3, जिसमें यह एक लोकल इंसान से पूरे समूह में फैलने लगा, और इसमें पता कर लेना मुश्किल होता है कि कौन कितना किसके कांटेक्ट में आया है। आइए जानते हैं क्या होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो आपको बता दें, पहले केस और फिर लोकल में फैलने वाला ये वायरस सबसे पहले लोगों में फैलता है। ये वायरस का तीसरा चरण होता है, जिसमें वायरस पूरी तरह से एक ग्रुपिज्म में फैलने लगता है, और इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन किसके कांटेक्ट में आया है। यहाँ तक कि इसमें ट्रैवल हिस्ट्री के दौरान भी आप नहीं पता लगा सकते कि कौन किसके संपर्क में आया है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन इतनी तेज़ी से फैलता है कि इसमें आप ये नहीं पता कर सकते कि कौन किसी के कांटेक्ट में आया है, और इसे किस तरीके से कांटेक्ट में आए हुए लोगों से रोका जाए। जब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसका ये पता करना मुश्किल हो जाता है, और इसे रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, इस कम्युनिटी स्पिरिट को फैलने से रोके, कम से कम लोगों के संपर्क में आए।
अगर आपको लगता है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए लाभदायक है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।